फ्रेंड्स एंड माय डियर सब्सक्राइबर्स, लीजिए एक बार फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ अपना एक नया वीडियो लेकर के। कुछ सब्सक्राइबर्स ने ये रिक्वेस्ट की थी मैं म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में कुछ जिक्र करूँ, क्योंकि आजकल इसका नाम बहुत ही तेज़ी से उभर करके आ रहा है और उसकी तीव्रता इस स्तर पर है कि वो लोगों को भयभीत करने लगा है। आखिर इसको समझने से पहले हमें तीन चीज़ें कुछ बातें अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि मानव जो ह्यूमन बीइंग्स होता है उसके जो तीन प्रमुख दुश्मन होते हैं जो कि हमारे इर्द गिर्द हमेशा रहते हैं, वो है एक है बैक्टीरिया, एक है वायरस और एक है फंगस। इनसे रिलेटेड बहुत सारी डिजीज़ हैं जिससे ह्यूमन बीइंग्स अपनी लाइफ में सफ़र करता है, पर वही मानव अपने रिसर्च और अपने दवाओं के माध्यम से इनको बीट करने की कोशिश करता रहता है। तो ये शह और मात का खेल किसी के भी जीवन में हमेशा चलता रहता है। जिसका पलड़ा भारी होता है वो जीत जाता है, जिसका पलड़ा कम पड़ता है उसको नुकसान शरीर को उठाना पड़ता है। कुछ बैक्टीरिया को अगर हम ले लें जो कि हमारे शरीर के लिए थोड़ा सा फ़ायदेमंद होता है, उसको छोड़ करके ज़्यादातर बैक्टीरिया नुकसान करते हैं और ज़्यादातर वायरस नुकसान करते हैं, और फंगस एक चीज़ है ये नुकसान करते हैं। वायरस के बारे में तो हम लोग सुन ही रहे हैं, एक बहुत ही खतरनाक सा वायरस हमारे बीच में आ गया है। इसी तरह की वायरल डिजीज़ पहले भी आया करती थी जिससे हम जूझ रहे हैं। अब एक नई सी चीज़ जो है वो है, नई तो नहीं पर एक बीमारी जो कि फंगस से रिलेटेड है, वो है म्यूकोरमाइकोसिस, या तो जिसे हम ब्लैक फंगस कहते हैं। वो आजकल बहुत तेज़ी से मानव शरीर में घुस रहा है और अफेक्ट कर रहा है। देखिए, मानव शरीर में कोई ये तीनों चीज़ आक्रमण ना करे उसके लिए दो चीज़ें जरूरी है। अब हम इसका कंपैरिजन कर सकते हैं बॉर्डर पर जो हमारे फौजी लड़ते हैं उनके लिए दो चीज़ जरूरी होती है। एक तो कि हमारा बॉर्डर कितना मजबूती से बना है, और अगर वो बॉर्डर को क्रॉस करके आने की कोई कोशिश करे तो हमारे पास आर्म्स और आर्टिलरी कितने मजबूत हैं कि हम उसका सामना कर सकते हैं। तो ये जो बॉर्डर वाली बात है ये है हमारे शरीर की इम्यूनिटी। अगर आपने शरीर की इम्यूनिटी आजकल बहुत ये सब सुन रहे हैं हम, इम्यूनिटी दरअसल हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को कहते हैं कि अगर शरीर में कोई रोग घुसने की कोशिश करता है तो उसको कितनी तीव्रता से हमारा शरीर मार भगा कर शरीर से निकाल सकता है, उसे हम बॉडी की इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी डिपेंड बहुत सारी चीज़ों पे करता है। आपके बॉडी का न्यूट्रिशन कहता है, आपके बॉडी का हीमोग्लोबिन कैसा है, आपके बॉडी में और जो माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कैसे हैं, उस पर डिपेंड करता है हमारे बॉडी की इम्यूनिटी कैसी होगी। इसलिए हम लोग आजकल सारी इम्यूनिटी पे जोर देते हैं। जैसे ही शरीर की इम्यूनिटी कम पड़ती है वैसे ये तीनों चीज़ हमारे शरीर पे हमला करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये हमेशा फिराक में रहते हैं कि हमारे शरीर में घुसें और हमें नुकसान पहुंचाएं। या तो कुछ लोगों को हमारे शरीर की ज़रूरत होती है मल्टीप्लाई करने के लिए, तो वो एक शरीर से दूसरे शरीर से तीसरे शरीर में जा कर अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं और अपने जो पॉपुलेशन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उसी में एक कड़ी है, वो है म्यूकोरमाइकोसिस या फंगस, या हम आम भाषा में कहते हैं फफूंदी। हम जानते हैं कि हमारे खाने के पीने के पदार्थ में अगर उसको, जैसे ब्रेड को ले, ब्रेड को एक निश्चित तापमान पर या निश्चित आर्द्रता पर अगर हम रख दें तो उसमें फफूंदी जमना शुरू हो जाती है। जैसे हम कभी अगर ब्रेड को फ्रिज में रखते हैं लंबे समय तक, फ्रिज अगर ऑन है तो वो उसमें फफूंदी नहीं जमती है, लेकिन अगर वो फ्रिज बंद हो जाता है, उसी के अंदर ह्यूमिड हो जाता है, उसी के अंदर एक टेम्परेचर हो जाता है, तो उसमें फफूंदी जमने लगती है, और जिस ब्रेड में फफूंदी आ जाती है उसको हमें फेंक नहीं पड़ता है। और मानव शरीर है, हमें कोशिश करनी कि हम इससे लड़ें। तो ये म्यूकोरमाइकोसिस भी एक अपॉर्चुनिस्टिक फंगस है जो कि मौका पाया है इसके शरीर में घुसने का। अब इसको मौका किसने दिया है? मौका दिया है हमारे शरीर की कम इम्यूनिटी ने। यहाँ बात स्टेरॉइड्स की भी आ रही है कि स्टेरॉइड्स लेने से, जो कि स्टेरॉइड काफ़ी फायदेमंद शरीर के लिए, पर ये बॉडी की इम्यूनिटी को घटा देती है, ये ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देती है। इसलिए जो भी डायबिटिक्स हैं, जो HIV से ग्रसित हैं और ऐसे रोगों से ग्रसित हैं जो कि कुछ काफ़ी सारी ऑटोइम्यून डिजीज़ है जिसकी वजह से बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है। जब ये कम होती है तो ये शरीर में घुसने लगता है। ये उसको बहुत अच्छा मौका मिला। शरीर की इम्यूनिटी कम थी, कोरोना शरीर में घुसा, उसने इम्यूनिटी को और हमारे शरीर को अस्त पस्त ध्वस्त कर दिया। इस फंगस को और मौका मिला, स्टेरॉइड्स खिलाया हमने, इसको और मौका मिला। हमने ऑक्सीजन के सिलेंडर लगाए, उसमें
जो ठीक से साफ़ नहीं किया, उसमें वो माहौल उसको पैदा करने के लिए दिया, उसको और मौका मिला, तो फिर वो म्यूकोरमाइकोसिस हमारे शरीर में घुसने लगा। बेसिकली ये एक तरह की फफूंदी है जो कि हमारे शरीर में चली गई है। पहले भी हम फंगल, दांत, खाज, खुजली हम लोग सुनते थे जब फंगल डिजीज़ है, जिसका हम ये भी जानते थे एक बार ये होती है तो ट्रीटमेंट भी इसका लंबा चलता है, पर ये ठीक हो जाया करती है। पर म्यूकोरमाइकोसिस क्योंकि ये पहले था पर इतना ज़्यादा ये समाज में हमारे ज़्यादा नहीं था, इसलिए बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च नहीं हुई और बहुत ज़्यादा इसका ट्रीटमेंट मानव जाति ने नहीं निकाला है। तो ये जो है ये एक तरह का एक फंगस जो बॉडी में एंटर करता है। अब ये बॉडी के किस किस पार्ट को अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि ये एक जो राइनोसाइनस होता है, यहाँ पे ये हमारी नाक है, राज के आसपास साइनसेस हैं और हमारा ब्रेन है, या तो वो इस एरिया को अफेक्ट करता है। इस एरिया को अफेक्ट करेगा कैसे पता चलेगा? अगर कहीं फफूंदी होगी तो यहाँ पे लालपन हो जाएगा, यहाँ पे नाक से काला या ब्लड आने लगेगा, यहाँ पे काफ़ी सूजन हो जाएगी, उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन बैक्टीरिया का होगा तो उसमें पस भी आने लगेगी और आंखें सूज जाएंगी, आंखें लाल हो जाएंगी, नाक से या तो झरझरा के पानी जैसे कहते हैं उस तरह से ये अगर इस तरह की कोई सिम्टम आ रही है, बदबू जैसे आपको रहेगी, ऐसा प्रतीत होगा, सर में दर्द होगा, आपको चक्कर आएगा, आपको मतलब किसी को मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं, ये तो है अगर वो इस भाग को अफेक्ट करती है, राइनोसाइनस और ब्रेन को अगर अफेक्ट करती है। इसके बाद ये अफेक्ट करती है लंग्स को अगर अफेक्ट करती है तो वो सांस लेने में दिक्कत, सांस की सारी समस्याएं जो हैं अगर वो लंग्स में अफेक्ट की है तो ये लंग्स की जो कोशिकाओं हैं, लंग्स की जो ब्रोंकस है उनको ब्लॉक कर देती है, लंग्स में जो आर्टरी और वेन्स है उनको ब्लॉक कर देती है, और वहाँ पर भी इसी तरह से स्वेलिंग, इसी तरह से अपना जो उसकी डेब्रिस गंदगी होती है वो सब जमा करती है और वो सांस लेने में दिक्कत होती है। तीसरा इफेक्ट करता है स्किन में फफोले टाइप पड़ जाएंगे, लाल पड़ जाएगी, इसमें सूजन आने लगेगी, वो तो क्यूटेनियस। आप एक और पा गए वो है कि हमारे पेट के अंदर जो हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल या हमारे आते हैं उनमें भी इफेक्ट कर देती है, क्योंकि अगर हमने इसको सॉलो करके अंदर ले लिया इस म्यूकोरमाइकोसिस को तो आंतों में जाएगा, आंतों में वो गुच्छा बनाएगा, आंतों को वो सूजन कर देगा, आंतों में रुकावट कर देगा और काफ़ी कम समय बाद इसको हमें ऑपरेशन करके इसको हमको निकालना पड़ता है, इसको हमने हटाना पड़ता है। आप म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में लगातार यूट्यूब पे और अन्य लोगों को वीडियो देख रहे हैं, लेकिन इस वीडियो में आपको कुछ तो अलग जरूर बात मिल जाएगी, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक आप देखिएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर अभी ये सही मौका है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इसी तरह से ज्ञानवर्धक बातें लेकर के आप लोगों के आता रहूँगा। अब तो चलिए ये जैसे म्यूकोरमाइकोसिस, अब इसका डायग्नोसिस कैसे होता है? जैसे हम स्वैब लेते हैं, जैसे हमने स्वैब लिया, उसी स्वैब की जांच करके हम ले सकते हैं, या तो जो टिश्यू इन्वॉल्व है वहाँ से अगर हमने छोटा सा टुकड़ा लिया उसमें जांच करके हमने देख लिया, या तो फिर हमने जब ब्रेन का सीटी स्कैन किया तो सीटी स्कैन में ये बहुत ही अलग से प्रेजेंटेशन होती है म्यूकोरमाइकोसिस की, जो कि रेडियोलॉजिस्ट देख के पहचान लेता है कि ये जो असर ब्रेन में आया है ये म्यूकोरमाइकोसिस की वजह से आया है, और वो उसी को उसको लेकर के डायग्नोसिस बना लेते हैं और ये डायग्नोसिस करके सक्सेस हो जाते हैं। तो जिनको भी ये डायग्नोसिस हुआ है वो कृपया करके अपने घर पे इलाज करने की कोशिश ना करें, तत्काल अपने आप को किसी नज़दीकी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर एडमिट कर दें। ये एक पोस्ट कोविड स्थिति है, इसलिए ऐसे आप कोविड वार्ड में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर अस्पताल ने अपने आप में म्यूकोरमाइकोसिस के अलग से बेड लगा लिए हैं, जिससे कि अगर अब ये पेशेंट आते हैं तो हम उनका डट के मुकाबला कर सकते हैं। पहली बात इसका अपने जो एरिया अफेक्टेड उसको अच्छे से साफ करें, नेजल जो ब्लॉक है उसको नाक को खोलने की कोशिश करें, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं, इसमें जो भाप वगैरह लेना वो लेते हैं, साथ में अब इसमें जो दवा असर करते हैं वो है एंटी फंगल, और जिस दवा का नाम उभर के आ रहा है वो है एम्फोटेरेसिन बी। और इसके अलावा 2 और ड्रग हैं जिनके नाम मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, वो 2 ड्रग पे भी रिसर्च चल रहा है, वही इसका ट्रीटमेंट है। इसके अलावा अगर आप और कोई एंटी फंगल जैसे फ्लूकोनोजोल वगैरह देने की कोशिश करते हैं तो उसका असर इस पर नहीं है, वो बीमारी को बढ़ाएगा, मरीज की जान को खतरे में डाल देगा। तो ये 3 बेसिकली ड्रग हैं जो कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, यही ड्रग से ट्रीटमेंट होता है। ये ड्रग कोई एक फिजिशियन या एक जो डॉक्टर है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, उसी के गाइडेंस मिले, अपने से इस ड्रग को लेने की कोशिश ना करें। एम्फोटेरेसिन बी का इंजेक्शन थोड़ा सा महंगा आता है, 1 दिन का अगर हम ट्रीटमेंट लें तो कम से कम वो ट्रीटमेंट 20 से 25 हज़ार तक का जाता है। ये सरकार कोशिश कर रही है अगर म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस के कोई पेशेंट एडमिट होते हैं तो वो उन पेशेंट का इसका इलाज अपने स्तर पर करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। म्यूकोरमाइकोसिस के संबंध में अगर आपके मन में कोई भी सवाल या प्रश्न है तो प्लीज़ करके आप मुझे लिखिए। धन्यवाद।